नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं आपके साथ वक्ता। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। खबरों की खबर में आज बात होगी रूस यूक्रेन महायुद्ध के बीच एक ऐसे शख्स की जो ऐसे दौर में शांति दूत का किरदार निभा रहा है। रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया, यूक्रेन का साथ देने का वादा कर अमेरिका ने भी धोखा दे दिया। साथ देना तो दूर, रूस से बातचीत करने को भी तैयार नहीं है। ऐसे में दुनिया का एक देश, एक वैश्विक नेता अपनी भूमिका निभा रहा है, विश्व में शांति की बात कर रहा है और वो कोई और नहीं बल्कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। जी हाँ, आज उनकी डिप्लोमेसी की पूरी दुनिया दीवानी हो चुकी है। पूरी दुनिया को एक ही उम्मीद है कि पीएम मोदी इसमें हस्तक्षेप करेंगे और ये महायुद्ध रुक जाएगा, यूक्रेन का संपूर्ण विनाश होने से बच जाएगा। यूक्रेन पर रूस के हमले के दूसरे दिन की तस्वीर काफी भयावह है। रूसी सेना ने यूक्रेन के कई शहरों को तहस नहस कर दिया, वेपन अटैक से लेकर साइबर अटैक तक कर दिए। सबसे बड़ी बात यह रही कि रूसी सेना यूक्रेन की राजधानी कीव में प्रवेश कर गई। न सिर्फ प्रवेश कर गई बल्कि वहां कोहराम भी मचा दिया। बहुत जल्द ही शायद यूक्रेन की राजधानी पर रूस का कब्जा हो। रूस के हवाले से कहा गया कि यूक्रेन के 100 से ज्यादा सैन्य ठिकानों को पूरी तरह तबाह कर दिया गया है। उसके बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने ट्वीट कर कहा कि रूस उनके चेर्नोबिल परमाणु संयंत्र पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि साल 1986 की त्रासदी को दोहराया न जाए, इसके लिए यूक्रेन के जवान अपनी जान की बाजी लगा रहे हैं। रूस के इस हमले को उन्होंने पूरे यूरोप के खिलाफ युद्ध की घोषणा बताया है। रूस की इस कार्रवाई ने यूक्रेन को बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान उठाना पड़ रहा है। रूस द्वारा यूक्रेन पर किए गए हमले में 137 लोगों की मौत हो चुकी है और इस संख्या में काफी बढ़ोतरी होने की आशंका जताई जा रही है। रूस द्वारा किए जा रहे हमले पर दुनिया के तमाम देशों के रवैये को लेकर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने निराशा जाहिर की है। जेलेंस्की ने कहा कि पूरी दुनिया में उन्हें रूस से लड़ने के लिए अकेला छोड़ दिया गया है। रूस के यूक्रेन पर हमले की दुनिया भर में निंदा हो रही है। कई देशों ने रूस पर कई तरह के प्रतिबंध लगाने की बात की है, लेकिन हैरानी की बात यह रही कि इसके बावजूद भी किसी भी यूरोपीय देश में यह साहस नहीं हुआ कि रूस को रोकने की कोशिश करे। वहीं एक तरफ जहां यूक्रेन ने भारत से मदद की गुहार लगाई है, अमेरिका ने भी कहा कि भारत के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी है। यूक्रेन के भारतीय राजदूत इगास पोलाक ने भारतीय पीएम मोदी से अपील की कि वो रूस को रोकें। भारत रूस का मित्र रहा है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि यूक्रेन पर हमले को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस की निंदा की। राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा, हमें पहले से अंदेशा था कि रूस यूक्रेन पर हमला करेगा। पुतिन हमलावर हैं, उन्होंने युद्ध के रास्ते को चुना, लेकिन पुतिन और उनके देश रूस को इस हमले के नतीजे भुगतने होंगे। बाइडेन ने आगे ये भी कहा कि दुनिया के ज्यादातर देश रूस के खिलाफ हैं, हम रूस पर और कड़े प्रतिबंध लगाएंगे। लेकिन बाइडेन एक बार फिर साफ कर रहे हैं कि वो यूक्रेन में अपनी सेना नहीं भेजेंगे। हालांकि बाइडेन ने कहा कि वो नाटो देशों की इंच भर भी जमीन की रक्षा करेंगे। इतना ही नहीं, बाइडेन ने यह भी कहा कि उनकी रूसी राष्ट्रपति पुतिन से बातचीत की कोई योजना नहीं है। जब सभी देश रूस पर सिर्फ प्रतिबंध की बात कर रहे थे लेकिन कार्रवाई कोई नहीं कर रहा था, उसके राष्ट्रपति पुतिन से बात करने की हिम्मत तक नहीं जुटा पा रहा था, ऐसे में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले तो अपने कार्यालय में बैठक बुलाई, अपने मंत्रियों और अधिकारियों से बात की, उसके बाद फैसला लिया कि वे रूसी राष्ट्रपति से बात करेंगे। वहीं रूसी राष्ट्रपति पुतिन, जिससे अमेरिका बात नहीं कर रहा है, किसी की हिम्मत नहीं हो रही है, और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने फोन किया तो रिसीव भी नहीं किया, बात करना तो दूर की बात। उसी रूसी राष्ट्रपति पुतिन को पीएम मोदी ने फोन किया, दूसरी तरफ से फोन रिसीव किया गया। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने पीएम मोदी से बात की, वो भी 1-2 मिनट नहीं बल्कि ऐसे युद्ध के हालात में भी करीब 25 मिनट तक। रूस और यूक्रेन में जारी युद्ध के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 फरवरी की रात को रूस के राष्ट्रपति पुतिन को फोन पर बात की। 25 मिनट तक चले इस टेलीफोनिक बातचीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की कई चिंताओं से पुतिन को अवगत कराया, साथ ही अपने भरोसे को दोहराया कि रूस और नाटो समूह के बीच मतभेदों को केवल बातचीत से ही सुलझाया जा सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने हिंसा को तत्काल समाप्त करने की अपील की। उन्होंने राजनयिक वार्ता और बातचीत के रास्ते पर लौटने के लिए भी सभी पक्षों से ठोस प्रयास करने का आह्वान किया है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी चिंता यूक्रेन के निर्दोष नागरिकों समेत भारतीय नागरिकों, खासतौर से छात्रों की सुरक्षा के संबंध में है। वहीं रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को यूक्रेन के संबंध में हाल के घटनाक्रम के बारे में जानकारी दी। पुतिन ने पीएम मोदी को बताया कि उन्हें यूक्रेन पर हमला क्यों करना पड़ा। पुतिन ने पीएम मोदी को बताया कि डोनबास के आम नागरिकों पर कीव से चलने वाली सरकार ने आक्रामक कार्रवाई की, मिन्स्क समझौते का उल्लंघन भी किया गया। साथ ही यूक्रेन में अमेरिका और नाटो की मदद से सामरिक तौर पर जो गतिविधियां चल रही थीं, उसकी वजह से ही रूस को सैन्य कार्रवाई का फैसला लेना पड़ा। पुतिन ने मोदी को यूक्रेन में फंसे भारतीयों को बाहर निकालने का भरोसा दिलाया। दोनों ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि उनके अधिकारी और राजनयिक दल सामयिक हितों के मुद्दों पर नियमित संपर्क बनाए रखेंगे। इसकी पुष्टि रूस के राष्ट्रपति कार्यालय की तरफ से किए गए ट्वीट में भी की गई है। राष्ट्रपति पुतिन ने ट्वीट करते हुए कहा कि पीएम मोदी से चर्चा के दौरान यूक्रेन की स्थिति, कीव का डोनबास में लोगों के खिलाफ आक्रमणकारी रवैया, मिन्स्क समझौते के खिलाफ लंबे समय से उसे बर्बाद करने की नीति पर बात हुई। इस दौरान यह बताया गया कि कैसे अमेरिका और नाटो के सहयोगियों ने यूक्रेन में अपनी मौजूदगी बढ़ाई, जो रूस को अस्वीकार्य है। इसके बाद विशेष सैन्य ऑपरेशन का फैसला लिया गया। शायद इसी का परिणाम रहा कि यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को निकालने के लिए अन्य यूरोपीय देशों के दूतावास के अधिकारियों के साथ संपर्क स्थापित कर विशेष विमान से लाने की कोशिश शुरू हो गई। वहीं इन सब के बीच सबसे बुरी हालात पाकिस्तान की हो गई है। युद्ध शुरू होने से 2 दिन पहले पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान मॉस्को पहुंचे थे, रूस से भीख मांगने, पैसा मांगने, लेकिन इसी बीच युद्ध छिड़ गया। अब इमरान खान ऐसे फंसे कि ना तो वो बात करने की स्थिति में थे, ना ही मुलाकात करने की। इसी बीच अमेरिका की नजर इमरान खान पर पड़ गई। फिर क्या था? अमेरिका ने इमरान खान को चेतावनी देते हुए पाकिस्तान की कार्रवाई करने की बात की। इन सभी घटनाओं पर नजर डालते हैं तो कई तस्वीरें दिखती हैं। रूस यूक्रेन संकट के बीच एक तरफ जहां अमेरिका जैसे बड़े और शक्तिशाली देश अपना हाथ पीछे खींच रहे हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन से साफ कह दिया है कि वो अपनी लड़ाई खुद लड़े, कोई किसी की मदद नहीं करेगा। वहीं अब चर्चा भारत की है। पूरी दुनिया को उम्मीद है कि अब भारत ही इस महाभारत को रोकेगा और इसी क्रम में पीएम मोदी पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। ये पहला मौका है जब यूरोपीय देश लड़ रहे हों और समझौते के लिए किसी एशियाई देशों से अपील कर रहे हों, वो भी भारत से। एशिया में भी चीन और जापान जैसे शक्तिशाली और धनी देशों से नहीं, बल्कि भारत से। ये भारत के लिए, हमारे देश के लिए, देश के पीएम के लिए गर्व का क्षण तो है ही, लेकिन उससे ज्यादा जिम्मेदारी की बात है। दुनिया के कई देश भारत से सवाल कर रहे हैं कि आखिर भारत किसकी तरफ है, रूस के साथ या यूक्रेन के साथ। कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष ये सवाल कर रहे हैं कि आखिर पीएम मोदी किसकी तरफ हैं, तो इसका एक ही जवाब है कि भारत शांति की तरफ है और पीएम मोदी इस महायुद्ध में शांति दूत की भूमिका निभा रहे हैं। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।